बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों पर नज़र रखने के लिए और सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप तक लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी खवातीन की पहली बार डाकार रैली में शिरकत। दो सऊदी खवातीन दानिया अकील और मिशाल अल-अबैदान डाकार रैली में शिरकत करेंगी। गाड़ियों और मोटरसाइकिल की सऊदी ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों को शिरकत के लिए दरकार ज़रूरी इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं। आदल वेबसाइट के मुताबिक दानिया अकील और मिशाल अल-अबैदान ने सऊदी अरब से पहली बार डाकार रैली में शिरकत करने का एजाज़ हासिल किया है, जो 1 जनवरी 2022 T3 डकार रैली में शिरकत करेंगी। ये खवातीन 135 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हल्की गाड़ियों के मुकाबले में हिस्सा लेंगी, जिसके ज़रिए रोज़ाना 600 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। ये मुकाबला 12 दिन तक जारी रहेगा। रोटी का वज़न कम करने पर 3000 रियाल का जुर्माना। सऊदी बल्दिया के हुकाम का कहना है कि रोटी के पैकेट का कम से कम वज़न 510 ग्राम होना ज़रूरी है। वज़न कम करने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना होगा। उकाद अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने रोटी के पैकेट के मियारी वज़न को चेक करने के लिए सादा बेकरियों पर छापे मारे। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि तफ्तीशी अमल के दौरान ये बात भी चेक की गई कि आया बेकरियों की इंतज़ामिया गर्म रोटी पैक करने के लिए कागज़ की थैलियाँ इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं। उसके साथ साथ बेकरियों में आटे का म्यार भी चेक किया जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने अलसफ़ा मोहल्ले की बेकरियों के खसूसी दौरे किए। इस मौके पर कई खिलाफवर्जियाँ भी नोट की गईं। इंस्पेक्टर्स का कहना है कि कुछ बेकरियों में जंग आलूद आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि कई मकामात पर रोटी के पैकेट का वज़न 510 ग्राम से कम पाया गया। एक मशहूर बेकरी में अमले के हवाले से हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। अमले के अरकान मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और ग्लव्स भी नहीं पहन रहे थे। पकी हुई अशिया ज़ख़ीरा थीं और आटे के पेड़े फ्रोज़न पाए गए थे। इंसानी खिलाफवर्जियों का रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई की गई। महफूज ड्राइविंग के लिए महकमा ट्रैफिक के 9 मशवरे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने महफूज ड्राइविंग के लिए 9 मशवरे जारी किए। उनमें से सबसे अहम रफ्तार की इंतहाई हद की पाबंदी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि ड्राइविंग के दौरान तेज़ी ना दिखाएं और रास्ते के बदलते हालात का लिहाज रखें। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने और आगे चलने वाली गाड़ी के दरमियान माकूल फासला बरकरार रखें। दौरान ड्राइविंग तवज्जो इसी जानब मरकूज़ रखें और जहन को रास्ते से इधर उधर ना भटकने दें। शाहराह पर लैन बदलते वक्त इशारा दें, जिससे पहले आगे बढ़ने का हक हो उसे हक दिया जाए। ख़राब मौसमी हालात में इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है, जबकि हमेशा हिफाजती बेल्ट पहनने की जो है वो पाबंदी की जाए। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि सड़क पर अचानक पेश आने वाली तब्दीलियों पर जो इंतबाही इशारा है वो भी दिया जाए। GCC ममालिक में मुलाजमत तब्दील करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए बेहतरीन वक़्त कौन सा है। UAE और दीगर जो GCC ममालिक हैं सऊदी अरब समेत, उनमें जो ख्वाहिशमंद हैं जॉब चेंज करने के, उनके लिए बेहतरीन वक़्त कौन सा रहेगा। ख़ित्ते में मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद 2022 में अपनी मुलाजमतें तब्दील करेगी, जिसके नतीजे में कफ़ीलों के दरमियान एक हुनरमंद जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए एक जंग होगी। खलीज टाइम्स के मुताबिक भर्ती और HR इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव तजवीज़ करते हैं कि कोरोना की वबाई मर्ज़ ने GCC में मुलाजमत की मंडी को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि अज़ीम इस्तीफ़ा कार्ड पर है। अज़ीम इस्तीफ़ा बेसिकली एक थीम है जिसके बारे में पूरी दुनिया कुछ महीनों से बात कर रही है, और ऐसा लगता है कि ये 2022 में GCC में आ जाएगा, जिसमें 56% जो पेशावर अफराद हैं उनका कहना है कि वो अगले 12 महीनों में अपनी जॉब चेंज करने का इरादा रखते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैंस गल्फ रीजन हैं, सारा डिक्सन, उन्होंने कहा कि इन इरादों को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि आजरों के यानी कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान टैलेंट के हसूल के लिए जंग में इजाफा होगा। 2022 में दाखिल होने के साथ ही कशिश बरकरार रखने के लिए कई चीज़ों को सामने रखना होगा, और आजरों के दरमियान मुसाबकत के नतीजे में आला जो सलाहियतें हैं उसको अपनी तरफ मतवज्जह कराना और उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। इस वक्त तनख्वाह मुलाजमतों को तब्दील करने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह है, जबकि कैरियर की तरक्की पहली वजह यह है कि मुलाजमीन अपने कफ़ील के साथ रहेंगे। ज़्यादातर मुलाजमीन तवक्को करते हैं कि मुस्तकबिल में मुलाजमत के जो
एग्रीमेंट्स हैं वो बेहतर तौर पर उनको पेश किया जाए। और कोरोना की वजह से जो हालात हुए हैं उसने काफ़ी लोगों को अपनी जॉब चेंज करने पर भी जो है वो मजबूर किया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की जानब देखने की कोशिश कर रहे हैं और 2022 में जो है पूरी उम्मीद की जा रही है कि जीसीसी में जो तनख्वाहें हैं उसके पैकेजेस जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे और लोग अपनी, क्योंकि जिस तरह के जो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है उससे लोग ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेल करेंगे और अपनी जॉब्स को चेंज करेंगे। वैक्सीनेशन कराने वाले क्या खरूज रहाई के बाद दूसरे वीज़े पर डायरेक्ट आ सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। सऊदी अरब में क़याम के दौरान वैक्सीन की 2 डोजेज़ लेने के बाद खरूज रहाई पर जाने वाले दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए शहरियों और मुकीम अफराद के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। इस हवाले से वजारत सेहत ने दीगर इदारों के ताउन से तमाम शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हुए हैं जहां डिजिटल तरीके से वैक्सीन लगाने के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट मोबाइल एप्लीकेशन तवक्कलना और सेहती पर जारी होता है जिसे हेल्थ पासपोर्ट कहा जाता है। इस पर वैक्सीनेशन की तारीख और कौन सी वैक्सीन लगाई गई है उसकी डिटेल लिखी होती है। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोजेज और 1 फरवरी से तीसरी डोज लाजमी करार दे दी गई है। इस हवाले से इकामा होल्डर वो गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर रहते हुए वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाई हैं वो किसी भी वक्त सऊदी अरब आ सकते हैं। उन्हें तवक्कलना और सेहती पर वैक्सीन का सबूत फराहम करना है। अगर 2 डोजेज को लगाए हुए 6 माह और जो है 8 माह से ऊपर का अरसा हो चुका है तो तवक्कलना में उनका स्टेटस जो है वो 1 फरवरी को इम्यून नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो तीसरी डोज उनके लिए ज़रूरी होगी, वरना उनको सऊदी अरब पहुँचने पर 5 दिन का करंतना करना पड़ेगा। जहाँ तक खरूज नहाई पर जाकर दूसरे वीज़े पर आने की बात है तो इस बारे में महकमा जवाज़ात के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की जो कि लीगल तरीके से खरूज नहाई जाता है वो कभी भी चाहे दूसरे दिन वो है दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ जाए तो उसमें कोई भी मुमानियत नहीं होती है। न्योम में कोह पैमाई के मुकाबले होंगे। सऊदी अरब के नए सियाहती शहर न्योम ने सऊदी अरब समेत दुनिया भर के 80 से ज़्यादा कोह पैमाओं को पहाड़ी चोटियां सर करने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दावत दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक न्योम में 100 स्पोर्ट्स ट्रैक बनाए गए हैं जहां कोह पैमा चोटियां सर करने के जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाएंगे और पहाड़ों को मुहिम जोई का जदीद तरीन जो है वो आलमी मरकज़ बनाया जा रहा है। न्योम में स्पोर्ट्स सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन पीटरसन ने बताया कि न्योम मुख्तलिफ शक्ल और सूरत रखने वाले जोग्राफियाई माहौल की वजह से मुहिम जो कोह पैमाओं के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमें यकीन है कि जो मुहिम जो हैं जो यहाँ आकर नए तजर्बात हासिल करेंगे, यहाँ आने वाले खिलाड़ी एक तरफ तो पुरअसाइश सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो दूसरी जानब वो अपनी सेहत बेहतर बना सकेंगे। एयरबस का एमरेट्स का तैयार करदा आखिरी डबल डेकर त्यारा जो है एमरेट्स के बेड़े में शामिल हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ फ़ज़ाई कंपनी एमरेट्स एयरलाइन जो है आखिरी एयरबस जो है A380 सुपर जंबो उनको मौसूल हो गया है, जिसके साथ ही एयरबस का तैयार करदा जो आखिरी डबल डेकर त्यारा है वो एमरेट्स के बेड़े में शामिल हो गया। एमरेट्स जो मीडिया है उसके मुताबिक एमरेट्स एयरलाइन को जुमेरात को आखिरी तैयार करदा एयरबस A380 मौसूल हुआ और ये 123वां त्यारा था जिसने अपना सुपर जंबो फ्लाइट मुकम्मल किया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।